एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो बाई है वो जो है लू को कहता है कि तुम जो है मोहन से ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती हो। हाँ, तो ये सुन के जो है लू कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो तभी जो है बाई जो है वो लू को कहता है कि तुम समझ नहीं रहे, तुम्हें डर नहीं लग रहा अगर मॉम को पता चल गया वो कितनी ज़्यादा सैड फील करेंगी। हाँ, तो ये सुन के बेचारा जो लू है वो थोड़ा टेंस में आ जाता है और कहता है कि हाँ मुझे डर है, मैं डरता हूँ कि जो है अंकल आंटी को पता चलेगा वो जो है घबरा जाएंगे, मतलब उन्हें बहुत दुख होगा और मुझे इससे भी फ़र्क पड़ता है कि आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं। तभी जो है भाई कहते हैं कि जब तुम्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है तो तुम उन्हें क्यों ये सब चीज़ें बता रहे हो, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते। तभी जो है लोग कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि मूव ऑन जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अलग है और मुझे नहीं लगता कि मैं जो है मोहन के साथ रहना डिज़र्व करता हूँ, लेकिन फिर भी मोहन और मेरा एक अलग ही बॉन्ड है। हाँ, तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तभी जो है भाई कहता है कि इसका मतलब जो है वो मोहन जो है वो हमसे ज़्यादा तुम्हें मतलब इम्पोर्टेंट रखता है ना। तो भाई जो लू है वो कहता है ऐसा नहीं है, तुम लोग मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। अगर मैं जो है अंकल आंटी के साथ नहीं भी रहूँ पर उनके पास तुम हो और तुम्हारे पास अंकल आंटी है, लेकिन मोहन के साथ ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग है। वो अकेला है, वो उसके पास मेरे सिवा कोई नहीं है और मेरे पास उसके सिवा कोई नहीं है। तभी जो है भाई कहते तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हम एक फैमिली है, चाहे हमारा ब्लड का रिलेशन हो ना हो पर हम एक फैमिली है, तुम अपने आप को ऐसा कैसा बोल सकते हो। हाँ, तो ये सुन के जो है लू वो कहता है कि लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के ऊपर भी बर्डन रहूँ कि मेरी जो है कोई जिम्मेदारी या ऐसा कुछ समझे। तो जो भाई है वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। हाँ, तुम कभी भी हमारे लिए कुछ नहीं, तुम हमारी फैमिली हो। फिर भी जब ये बात जो है भाई कह रहा होता है तभी जो है वो इन सब चीज़ों को सोच कर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है कि हाँ बचपन से लेकर अभी तक अगर मैं सारी चीज़ें देखूँ तो मैंने जो है लू को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया कज़न के तौर पर। मैंने कभी उसको एक अच्छे से ट्रीट किया ही नहीं और देखा जाए तो लू जो है बिल्कुल सही कह रहा है। और ये सब सोच के जो है भाई बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है और लोग भी थोड़ा सा सैड दिखते हैं। तभी जो है बाई की मॉम बाहर से आवाज़ देती है कि बच्चे बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ और तुम फ्रूट्स खा लो। तभी जो है वो दोनों रूम से बाहर आते हैं, लेकिन लू और भाई एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देख रहे होते हैं। तभी जो है उसकी भाई की जो मॉम है वो अचानक से लू के पास आती है और बिल्कुल स्माइल करके कहती है अच्छा लू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कैसी, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई पिक है क्या, बड़े एक्साइटमेंट में वो पूछ रही होती है। तभी जो है ये सुन के जो है बाई चलाने लग जाता है और कहते हैं मॉम क्या कर रही हो। तभी जो है उसकी मॉम बाई की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैंने तो इससे सिर्फ पूछा ही है ना, इतना चिल्लाने वाली कोई बात नहीं है। तभी जो बेचारा लोग खड़े खड़े खाली स्माइल कर रहा होता है। हाँ, तो तभी जो है बाई की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, वो तो बस मैं जानने की इच्छुक थी, मैं उसे देखना चाहती, पर नेक्स्ट टाइम तो ज़रूर मुझे जो है उसे मिलवाने लेकर आना है। ओके, तभी जो है बाई जुल्लू है वो कहते हैं ठीक है आंटी मैं भी अब घर जा रहा हूँ। तभी घर आती जो है जुल्लू है वो वान को टाई के हक कर लेता है। तभी वान जो है वो लू को देखता है और बोलता है अब बताओ कि आखिर तुम क्या करके आए हो। हाँ, तो ये सुनते ही जो है लू कुछ जवाब नहीं देता और घबराता। तभी जो है वान जो सिर्फ लू को देख रहा होता है तो लू बहुत ही ज़्यादा नर्वस दिख रहा होता है। तभी जो है लू जो है वो वान को कहता है कि मुझे लगता है कि आज जो है मेरी वजह से भाई रोया है, पर मेरा बिल्कुल भी ऐसा कोई इरादा नहीं था ऐसा कुछ करने का, बिल्कुल भी। एक्चुअली क्या है ना आज मैं रोज़ से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जो है आज नर्वस था, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आखिर मैं क्या बोले जा रहा हूँ, जो भी मेरे मुंह से निकल रहा है मैं बोले जा रहा हूँ। तो आई थिंक मैं आज थोड़ा ज़्यादा रूड हो गया था। तभी जो है वान लू से पूछता है कि पर आज तुम इतना ज़्यादा नर्वस थे क्यों। हाँ, तभी जो है जो लू है वो अपने सर को नीचे रखता है, गर्दन नीचे रख के बोलता है कि एक्चुअली आज मैंने आंटी को बताया कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। और लू मन में सोचता है कि कहीं जो है वान गुस्सा तो नहीं होगा ये चीज़ सुन के। तभी जो ये सुन के वान जो है वो स्माइल करता है और कहता है कि अच्छा हाँ वैसे भी क्या तुम नहीं करते क्या किसी को पसंद। हाँ, तो ये सुन के जो है लोग थोड़ा रिलीव करते हैं कि हाँ ये चीज़ सुन के जो है वान बिल्कुल भी सैड नहीं है। तभी जो है लू जो है सोफे पर बैठता है और कहता है कि वैसे मुझे पता है कि तुम जो है उस दिन जो है मेरे घर क्यों आए थे।
तभी जो है ये सुन के वान जो है वो लू के क्लोज आता है और कहता है कि लू, मुझे लगता है आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही अनोइंग हो गए हो। तभी जो है लू और वान को इतना क्लोज होता है और मन में सोचता है कि वान वैसे भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। उसको पता है कि वैसे भी मैं क्यों छुप छुप कर जो है वैसे बहाने लगा के वान के घर आता था। हाँ, तभी जो है वान कहता है अच्छा कोई भी बात नहीं, और वो एक दूसरे को हक करते हैं। तो वान कहता है कि लो, हम हमेशा जो है इसी तरह, जब तक हम हैं साथ में, इसी तरीके से हम रहेंगे, ठीक है। तभी जो है जो लू है वो कहता है कि हाँ ठीक है, पर मैं अब जो है बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। तो ये सुन के जो वान है वो लू को कहता है कि अच्छा लू ठीक है, अब वैसे भी हमें सोना चाहिए, लेकिन तुम जो है कल मेरे लिए वेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कल जो है मुझे कुछ ज़्यादा ही ऑफिस में काम है, तो मुझे वर्क अपना कंप्लीट करना है। तो तुम डिनर के लिए या लंच के लिए मेरा वेट मत करना, ठीक है। तो वो कहते हैं ठीक है, उसके वो सोने चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे लू है वो मार्केट आया होता है और मन में सोचता है कि वान जो है आज बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, पक्का आज भी उसने कुछ खाया नहीं होगा, तो मुझे लगता है मुझे उसके लिए कुछ बनाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसी मार्केट में जो है फेंग यानचिंग भी मिलती है और वो लू को हाय करते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी वो लोग सामान ले लेते हैं और घर के लिए जा ही रहे होते, तो बाहर देखते कि बारिश होने लग गया। तो लू कहता है बारिश हो रहा है। तो फेंग यानचिंग कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है कि हम हाई स्कूल में थे तो तुम बारिश में भी भाग जाते थे घर के लिए, है ना। तभी जो है लू कहता है कि हाँ वो है, पर इस समय मेरा घर पे कोई वेट कर रहा है और मैं इस तरह बारिश में भीग के नहीं जा सकता, अगर मैं गया तो मुझे पक्का डांट पड़ने वाली है। और मन में जो है लू सोचता है कि सच्ची में अगर मैं इस बारिश में इस तरीके से चला गया तो वान मुझे बहुत ही डांटने वाला है। तभी जो है फेंग याचिंग थोड़ा एटीट्यूड वाला फेस बना के कहती है क्या बात है लू, इस समय तुम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रखे हो और तुम्हारा जो घर पे कोई वेट कर रहा है, जहाँ तुम वान की बात कर रहे हो, है ना, वान ही जो है वो तुम्हारा घर पे वेट कर रहा है ना, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। और ये सुनकर जो है लू जो है खाली फेंग यानचिंग को ही देख रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है खत्म होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।